वालेकुम क्लास। आज जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमने देखने हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क हम बनाते हैं उसके कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अच्छा, अब कंपोनेंट्स हम किसे कहते हैं? कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि वो कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं कि जिनको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब हम मिल के जब काम करती हैं तो वो एक नेटवर्क को बनाती हैं। सबसे पहली चीज़, हम पहले भी इसका थोड़ा सा देख चुके हैं, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है उसको हम देखेंगे। कम्युनिकेशन मीडिया इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। हमारे पास जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए जो मीडिया यूज़ होता है या जो मीडियम यूज़ होता है उसको हम कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। अब अच्छा, कम्युनिकेशन मीडिया होता क्या है? ये हमारे पास जैसे तारें होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह की वायर्स होती हैं या फिर वायरलेस कनेक्शन होता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अब ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है इसकी दो टाइप्स होती हैं बेसिक, एक वायर्ड होती है और एक वायरलेस कम्युनिकेशन होती है। जो हमारे पास लो कॉस्ट लैंड्स होती हैं यानी जो सस्ती वाले लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं वो उनमें जब कंप्यूटर्स आपस में अटैच्ड होते हैं तो वो ट्विस्टेड वायर पेयर के थ्रू अटैच होते हैं। ये केबल का नाम है जिसको हम ट्विस्टेड वायर पेयर कहते हैं। बहुत सारी लैंस यूज़ करी होती हैं कोएक्सल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स को। ये भी केबल्स की टाइप्स हैं मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए। दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव। ये जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं और कोएक्सल, ये थोड़ी सी इसे ट्विस्टेड पेयर से ये एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन इनका फ़ायदा क्या होता है कि प्रोवाइड करती हैं फास्टर कम्युनिकेशन, तेज़ कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करी होती हैं। कुछ लेंस यूज़ करी होती हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस का मतलब ये कि तारों के ज़रिए कंप्यूटर्स अटैच नहीं होते हैं बल्कि वायरलेस कनेक्शन के थ्रू एयर सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं। इट यूजेस इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कनेक्ट कंप्यूटर। ये इंफ्रारेड या फिर रेडियो वेव्स के थ्रू कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं जो वायरलेस कनेक्शन होता है। वायरलेस नेटवर्क्स आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन। अब इनको बनाना, इस तरह के नेटवर्क्स को इनको मेंटेन करना आसान है क्योंकि इसमें तारों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कहाँ से तार लेकर आनी है, कहाँ पे किसको उसके साथ अटैच करना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाउएवर दे हैव लो ट्रांसमिशन रेट्स, लेकिन उनकी स्पीड थोड़ी कम होती है एंड लिमिटेड डिस्टेंस, और कम डिस्टेंस पे वो काम कर सकते हैं बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो एक नेटवर्क पे कम्युनिकेट कर रही होती हैं उनके दरमियान में। उसके बाद जो हमारे पास एक डिफरेंट दूसरा कंपोनेंट जो कि नेटवर्क में इस्तेमाल हो रहा होता है उसको हम कहते हैं NIC। NIC स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम लैन अडॉप्टर भी कह रहे होते हैं। और ये किस लिए यूज़ हो रहा होता है? ये यूज़ हो रहा होता है कंप्यूटर को किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये एक सर्किट बोर्ड होता है। अब सर्किट बोर्ड जो होता है का मतलब ये कि हमारे पास ये जैसे ये सर्किट बोर्ड है ये होता है, और ये किस में इंस्टॉल हम करते हैं? इसको मदरबोर्ड में इंस्टॉल करते हैं। मदरबोर्ड भी इस तरह से एक सर्किट बोर्ड होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर हम इसको अटैच कर देते हैं। नाउ डेज मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स हैव अ नेटवर्क कार्ड बिल्ट इन टू द मदरबोर्ड। अब जो सिस्टम्स आ रहे हैं उनके अंदर खुद ब खुद अटैच्ड ही नेटवर्क कार्ड मौजूद होता है, अलग से नहीं लगाना पड़ता। हर कंप्यूटर जो कि नेटवर्क पे मौजूद होता है उसका नेटवर्क कार्ड होना ज़रूरी है क्योंकि नेटवर्क कार्ड के थ्रू ही हम किसी भी कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ अटैच कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के नेटवर्क कार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। वायरलेस नेटवर्क कार्ड्स भी हैं जिनके साथ एंटीना होता है, जैसे ये एंटीना है, और ये सेंस कर रहे होते हैं और रिसीव कर रहे होते हैं सिग्नल्स को। तो अब आप ये देखें कि जैसे अब ये नेटवर्क कार्ड है तो ये यहाँ से इधर से अटैच होता है मदरबोर्ड के अंदर, और ये वाली चीज़ बाहर होती है, यहाँ पर जो हमारे कंप्यूटर की जो बाहर वाली जगह उधर होती है, उधर से हम उस तार को अटैच कर देते हैं जो कि हम नेटवर्क की तार है। अच्छा, अगर आपने वायरलेस कनेक्शन के साथ कंप्यूटर को अटैच करना है, फिर एंटीनास वाले हमारे पास होते हैं, आप एंटीना लगा देते हैं, इसके थ्रू क्या होता है कि सिग्नल्स रिसीव और सेंड होते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ हमने कल भी पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्रिज होते हैं। ब्रिज हमारे पास क्या होता है? ये यूज़ होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स को, मुख्तलिफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, या टू लैंस को
के और उसके अंदर दो मुख्तलिफ सेगमेंट्स अगर हैं तो उनको आपस में अटैच करने के लिए ब्रिज इस्तेमाल हो रहा होता है। अब सेगमेंट किसे कहते हैं? ये नेटवर्क का एक पोर्शन होता है जिसको हम उसका सेगमेंट कह रहे होते हैं। व्हेन अ ब्रिज रिसीव्स अ सिग्नल, जब ब्रिज को सिग्नल रिसीव करता है तो ये डिटरमिन करता है यानी मालूम करता है कि वो कौन सा सेगमेंट है जहाँ पर सिग्नल को भेजे जाने की ज़रूरत है। ये एड्रेस को रीड करता है, सेंडिंग और रिसीविंग कंप्यूटर दोनों के एड्रेसेस को रीड कर रहा होता है। ब्रिज जो है वो पास नहीं कर रहा होता सिग्नल को दूसरे सेगमेंट में अगर भेजने वाला और रिसीव होने वाले दोनों कंप्यूटर्स एक ही सेगमेंट के अंदर मौजूद हों। इससे क्या होता है कि नेटवर्क के अंदर जो ट्रैफिक है वो कम हो जाती है और आपकी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगली जो नेटवर्क डिवाइस है ये हमारे पास राउटर है। राउटर इज़ अ कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि कनेक्ट करती है बहुत सारे नेटवर्क्स को जिनका सिमिलर या डिफरेंट प्रोटोकॉल हो। प्रोटोकॉल को हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो जिनको मद्देनज़र रख के कम्युनिकेशन की जाती है। सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन। अब हर नेटवर्क के अपने सेट ऑफ रूल्स हैं डाटा को कम्युनिकेट करने के लिए। हो सकता है दो नेटवर्क्स को हम ऐसे जोड़ना चाह रहे हैं कि जिनके सेम रूल्स हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हम दो ऐसे नेटवर्क्स को आपस में अटैच करना चाह रहे हैं जिनके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। तो ये क्या करता है? ये मैनेज करता है बेस्ट रूट बिटवीन एनी टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये किसी भी दो कम्युनिकेशन नेटवर्क के दरमियान बेस्ट रूट डिफ़ाइन कर रहा होता है डाटा को सेंड करने के लिए। राउटर्स आर यूज्ड व्हेन सेवरल नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जब काफ़ी सारे नेटवर्क्स को आपस में हम अटैच करें उसके लिए हम राउटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अ राउटर कैन बी यूज ऑन अ नेटवर्क ऑफ एनी साइज़, और किसी भी साइज़ के नेटवर्क में हम इसको अटैच कर सकते हैं बनाने के लिए। ये कनेक्ट कर सकता है नेटवर्क को डिफरेंट कंट्रीज़ के भी, और ये ट्रांसफ़र करता है डाटा लेस टाइम में यानी कम वक्त में। द राउटर इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। ये यूज़ करती है एल्गोरिदम्स, मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ कर रही होती है और ये फ़ाइंड कर रही होती है कि कौन सा बेस्ट पाथ है, कौन सा बेस्ट रास्ता है जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट हो सके नेटवर्क के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास गेटवे। गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो कि दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, जो कि डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स को गेटवे की ज़रूरत होती है ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ। ये रिसीव करता है डाटा एक नेटवर्क से और कन्वर्ट करता है उसको अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ द अदर नेटवर्क, यानी उसको उन रूल्स के मुताबिक ट्रांसमिट कर रहा होता है जिन रूल्स पे नेक्स्ट नेटवर्क जिसके अंदर डाटा जा रहा है वहाँ पर डाटा कम्युनिकेशन हो रही होती है। जैसे कि एक कंप्यूटर है जो कि लैन में मौजूद है, लोकल एरिया नेटवर्क में मौजूद है। अब लोकल एरिया नेटवर्क हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एक छोटी बिल्डिंग में या दो बिल्डिंग्स इकट्ठी हैं, इधर तक हम लैन बना सकते हैं। अब अगर ये छोटा सा जो नेटवर्क बना हुआ है, अगर इसको हमने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना है जो कि ग्लोबल नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो इंटरनेट पे कम्युनिकेशन के रूल्स अलग हैं और लैन पे कम्युनिकेशन के रूल्स या प्रोटोकॉल्स अलग हैं। तो जब इन दोनों को आपस में अटैच करने की ज़रूरत होगी तो फिर इसके लिए हम गेटवे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमने वाइड एरिया नेटवर्क को यानी हमने वैन को देखना है। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाला जो टाइप ऑफ नेटवर्क है ये कवर करता है लार्ज एरिया को, यानी ज़्यादा अगर एरिया पे अगर आप कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो उसको हम वैन कहते हैं। ये कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है उनके डिवाइसेस को जो कि डिफरेंट सिटीज़ में या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर आपस में डिवाइसेस को अटैच करके नेटवर्क बनाना हो तो हम वैन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैन यूजुअली कंसिस्ट करता है सेवरल लैन्स को, यानी अगर एक से ज़्यादा लैन्स हैं और वो आपस में इनको आप अटैच कर रहे हैं तो फिर वैन बन जाती है। द कंप्यूटर्स इन अ वैन आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन लाइन्स। आमतौर पर टेलीफोन लाइन्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ये दे कैन बी कनेक्टेड थ्रू लीज्ड लाइन्स और सैटेलाइट। अब कोई ऐसी लाइन्स भी हो सकती हैं जो कि किसी और की लाइन्स हो एंड यू आर यूजिंग दोज लाइन्स, या फिर आप सैटेलाइट के थ्रू भी, क्योंकि बहुत लार्ज एरिया पर डाटा ने ट्रांसमिट होना होता है तो लार्ज एरिया पर ट्रांसमिट होने के लिए हम सैटेलाइट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ट्रांसमिशन रेट है वैन का, यानी जो इसकी स्पीड है डाटा की ट्रांसमिशन की, वो 56 kbps से लेकर 50 mbps तक
होती है। और वैन जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है लैन से। ज़ाहिर है कि ये बहुत बड़े एरिया पे होता है, इसके लिए आपको ज़्यादा जो है वो चीज़ों की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन मीडिया ज़्यादा ज़रूरत है, हर चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये ज़्यादा फ़ास्ट नहीं होता लैन से। लैन चूँकि छोटे एरिया पे होता है, कम्युनिकेशन ज़्यादा फ़ास्ट हो जाती है, जबकि वैन चूँकि लार्ज एरिया पे होता है तो उसकी कम्युनिकेशन फ़ास्ट नहीं होती है। तो इंटरनेट जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। अब मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर्स की टाइप्स हैं जो कि आम मिनी कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम ज़रा ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, ये आमतौर पर यूज़ हो रहे होते हैं वैन में, ताकि वो एक्सेस दे सकें और किसको एक्सेस दे सकें, डिज़ाइन टू बी एक्सेस्ड बाय टर्मिनल्स के। हमने पढ़ा था कि हमारे पास हमने सर्वर्स पढ़े थे और क्लाइंट्स पढ़े थे। तो जो क्लाइंट कंप्यूटर्स हैं उनको हम टर्मिनल्स कह रहे होते हैं, यानी जो सर्विस के जिनको रिक्वायर्ड होती है सर्विस, तो वो वाले कंप्यूटर्स को सर्विसेज देने के लिए मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर मस्ट अपीयर एज अ टर्मिनल। जो पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे आम कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि हम वाइड एरिया नेटवर्क पे या हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम उनको टर्मिनल कह रहे होते हैं कि वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो कि लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं वैन में। तो यानी जो सर्वर्स होते हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। हमारे पास एक टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स को अलाउ करता है कि वो इंटरनेट पे या किसी वाइड एरिया नेटवर्क पर काम कर सकें, कनेक्ट हो सकें और उसके ऊपर कम्युनिकेट कर सकें। इस तरह से जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं लार्जर कंप्यूटर्स के साथ। अब आप यहाँ पर देखें वाइड एरिया नेटवर्क की ये एक एग्जांपल है, जैसे पूरा मतलब एक पोर्शन ऑफ द जो हमारी ग्लोबल मैप में, कि यहाँ पर जो नेटवर्क्स हैं, यहाँ के नेटवर्क्स इधर के नेटवर्क से अटैच हो गए, इधर के इधर से, और इस तरह से ये मुख्तलिफ तरह के पूरे ग्लोबली ये नेटवर्क फैला हुआ है। द लार्जर कंप्यूटर इज़ नोन एज होस्ट कंप्यूटर। जो बड़े कंप्यूटर्स जो कि सर्विसेज दे रहे होते हैं उनको हम होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। और पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं आम जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि अटैच्ड होते हैं होस्ट कंप्यूटर से, तो वो क्या कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर अटैच टू द होस्ट कंप्यूटर, वो कर सकता है अपलोड भी कर सकता है डाटा को और डाउनलोड भी कर सकता है। अपलोड का मतलब है कि डाटा को भेजना, और डाउनलोड का मतलब आपने वहाँ से डाटा को रिसीव करना। तो द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर टू होस्ट कंप्यूटर इज़ नोन एज अपलोडिंग। अब ये अपलोडिंग की डेफिनेशन है कि जो डाटा आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर यानी सर्वर को दे रहे होते हैं उसको हम अपलोडिंग कह रहे हैं। और इसी तरह से द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रॉम होस्ट कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर इज़ नोन एज डाउनलोडिंग। तो आपके जो आप होस्ट कंप्यूटर यानी सर्वर कंप्यूटर से जो आप डाटा रिसीव करें अपने कंप्यूटर में, उसको हम डाउनलोडिंग कह रहे होते हैं। हमारे पास प्रोग्राम्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, फ़ाइल ट्रांसफ़र सॉफ्टवेयर्स, जो कि अपलोड और डाउनलोड करने के लिए डाटा को इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब वैन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास ATMs मशीन्स होती हैं जो कि बैंक्स की होती हैं और वो मुख्तलिफ सिटीज़ में होती हैं। अब वो ज़ाहिर है वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। आपका एक बैंक जो कि अगर मैं कोई भी बैंक है आपका, तो उसको तमाम की तमाम जो उसकी ATMs हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। कहीं पर भी अगर आप पैसे निकलवाएंगे कहीं से भी, तो हर जगह पर वो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। तो ज़ाहिर है वो पूरे अगर कंट्री वाइड है तो कंट्री में हर जगह अपडेट हो जाएगा। इट मीन्स कि वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वो सारी चीज़ें अपडेट भी हो रही हैं। इसी तरह से नेटवर्क कनेक्टिंग टू नादरा, हमारे पास जो नादरा ऑफिसेज़ होते हैं जो कि मुख्तलिफ सिटीज़ में होते हैं जहाँ पर आप अपना ID कार्ड बनवाते हैं, तो वहाँ पर भी चूँकि वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं, वो पूरे मुल्क में फैला हुआ है, तो इसलिए वो भी वाइड एरिया नेटवर्क है। और फिर जब आपका इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट हो रहे होते हैं और आप पूरी दुनिया में से कहीं से भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास एक वाइड एरिया नेटवर्क है।